क्योंकि आज मटर बीजने हैं। पापा और देवर जी आगे आगे अब लाइन बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह से की जाती है मटर की बिजाई। इधर ऊपर सारे में अभी मटर बीजने 1 किलो मटर बीज लिए हैं और तो करते हैं अब मटर बीजना शुरू। तो ये देखो, ये सारा यहाँ पे ये मटर का बीज है और इस और खेतों में बीजी है देखो राजमा। मम्मी मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं बोल रही आज तो मैं थक गई हूँ। फाइनली जीतू जी पहुंच चुके हैं घर, लेकिन ये क्या लेके आए यहाँ पर? आपके पार्सल। तो उस बोरे से निकले इतने सारे पार्सल आए। ये देखो, इसमें यहाँ पे वो भी बनी है। ये है एक ग्लास बॉटल जिसमें गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 के बाद। और सुबह सुबह आज हम लोग चल पड़े हैं खेत की ओर, क्योंकि हमें बीजने हैं आज मटर। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था कि आज के दिन एक ज़रूरी काम होने वाला है। लेकिन सुबह ना मौसम एकदम से ख़राब था, बारिश लग पड़ी थी और चारों ओर कोहरा छा गया था, तो हम भी खेत की ओर नहीं जा पा रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि मेरे देवर और देवरानी भी घर आए हैं, तो वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि आज मटर बीजने हैं। और एक साइड को तो हमने उधर को बीन्स बीजे हैं, लेकिन आज आधी साइड को मटर भी बीजने हैं। तो यहाँ पे देखना मटर का बीज भी रखा है। तो ये देखो, ये सारा यहाँ पे ये मटर का बीज है और ये हम अभी अपने खेतों में बीजेंगे। और पिछले कल तो हम पूरे ही परिवार वाले घर पे थे सिवाय जीतू जी के, क्योंकि उनकी ड्यूटी पिछले कल कहीं और लगी थी। और अभी चल पड़ते हैं खेत की ओर। बाकी लोग तो चले गए हैं खेत, मैं सबसे लास्ट में जा रही हूँ और करते हैं अपना काम शुरू। आधा टाइम तो इन जूतों को पहनने में लग जाता है इनको थोड़ा। और आज का मौसम कुछ इस तरह का है। सुबह तो कोहरा छाया था और बारिश लगी थी, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे धूप आने लगी है। बीच से आसमान साफ़ होने लग गया है और जो जंगल में कोहरा पड़ा है वो भी छटने लग गया है। यहाँ बीच से थोड़े थोड़े सूर्य देवता के दर्शन भी हो रहे हैं। और यहाँ पे खेतों में इस ओर राजमा भी बीजी है देखो। तो सारे लोग पहले ही खेत पहुँच चुके थे और यहाँ पे मटर बीजने का काम शुरू भी हो चुका है। बीच में ना थोड़ा थोड़ा घास है, ये भी साफ़ करना है। तो यहाँ पे भी हो रहा है टीम वर्क। पापा आगे आगे लाइन बना रहे हैं, फिर मोन और फ्रीद उसमें बीज डाल रहे हैं और मम्मी पीछे से इसको दबा रहे हैं बीज को। और मैंने कभी भी पहले इतने लार्ज स्केल पे मटर की बिजाई नहीं देखी है, पहली बार देख रही हूँ। तो ये ग्रीन कलर का जो बीज दिख रहा है ये है मटर का बीज। आगे तक लाइन में इस तरह से इतने नज़दीक नज़दीक डालते इसके बीज को। ये देखो बीच में दिख रही होगी ये मटर का बीज। ये ज़्यादा दूर हो जाएगा, इतने ठीक है। इसमें ग्रीन कलर की कोटिंग, किसी में होती लाल कलर की कोटिंग। पापा और देवर जी आगे आगे अब लाइन बना रहे हैं और मोन और मैं पीछे से बीज डाल रहे हैं इस तरह से क्यारी में। तो लास्टली पीछे से मटर को इस तरह से मम्मी दबा रहे हैं। और अभी हम ये वाले खेत को कर रहे हैं, आगे से लेके यहाँ तक कर दिया है, फिर आगे तक कर दिया है साफ़। और इधर इधर से थोड़ा थोड़ा घास भी निकाल रहे हैं, जो घास है आगे को वहाँ तक। फिर वहाँ से ऊपर, इधर ऊपर सारे में अभी मटर बीजने, इधर इधर ऊपर तक। तो कुछ इस तरह से की जाती है मटर की बिजाई। और ये जो मटर हम कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस से इनकी बिजाई कर रहे हैं। अगर रेट अच्छे होंगे तो देखेंगे ज़रा कितना प्रॉफिट होता है। तो अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं और अभी हमने 1 किलो मटर बीज लिए हैं। और नीचे वाले खेत से शुरू किया था, वहाँ से इधर इधर होके यहाँ तक बीजी अभी। और हम सारे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक हो रही है एप्पल के साथ। लेकिन पापा फिर भी काम कर रहे हैं, ऊपर घास निकाल रहे हैं। अब पहले थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो ब्रेक टाइम के बाद अब और नेक्स्ट बीज ले जाते हैं। तो ये है नेक्स्ट बीज का पैकेट।
यहाँ लाया है, देखो ये देखो इस तरह के बीज के पैकेट हैं जो हम बीज रहे हैं। और ये भी है, अलग अलग टाइप के सारे बीज लाए हैं। फिलहाल ये वाला खोला हुआ है, इसको बीज लेते हैं पहले। ये देखो, और सबसे अच्छी बात तो अपना मौसम भी साथ दे रहा है। देखो बीच में धूप लग रही है, बीच में छाँव लग रही है। अगर तो धूप लग रही है तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, अगर छाँव है तो मज़े मज़े से काम हो रहा है। तो फिलहाल जो बीज था इनमें से एक और टाइप का बीज है, तो वो बीज नहीं बोलते इन खेतों में। तो मेरे देवर गए हैं उसको लाने। जैसे जैसे हम मटर बीज रहे हैं ना, चिड़िया भी आ रही है, देखो छोटी छोटी, इनको कीड़े मिल रहे हैं इसमें। दिन के 1:30 बज रहे हैं और हमने 3 खेत में मटर बीज दिए हैं। इससे ऊपर को भी रहते अभी, पर अब पहले लंच करने चलते हैं और ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर। और मौसम भी अभी थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है। सामने जंगल में फिर से कोहरा आने लग गया है नीचे की ओर, और इस तरह का मौसम हो गया है। अब पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद और मटर बीजेंगे। तो आज का तो भाई पूरा दिन मटर बीजने में ही निकल जाएगा। और मटर देखो क्यारी में कैसे लगे हैं, लाइन वाइज नीचे। और इस और खेतों में बीजी है देखो राजमा, इसके लिए ये भी लगाए हैं लक्कड़, ताकि इसकी जो बेल है वो इसमें जा सके। तो लाइन में लगी है राजमा। तो अभी हम सारे आ गए खेत से वापस। मैं, मोना और सासू माँ, हम तीनों लाइन से चले हैं। पापा और देवर जी आ गए पहले, वो कर रहे हैं लंच की तैयारी। तो जैसे ही हम लोग ना लंच करके बाहर निकले, बाहर हो गई झमाझम बारिश शुरू। तो ये देखो बारिश हो रही है। और वहाँ नीचे खेतों में हम काम कर रहे थे, देखो नीचे कुछ एक जगह में तो हमने मटर बीज दिए हैं। अब ऊपर के खेत रहते थे, पर अब तो खेत भी गीले हो गए होंगे और अभी ब्रेक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बारिश जो है ना ये रुक नहीं रही है। ये देखो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन बारिश ने परेशान कर दिया है। तो बारिश रुक चुकी थी और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अब हम फिर से खेत की ओर चल पड़े हैं। अभी हम डायरेक्टली शॉर्टकट में जाएंगे, यहीं से पहुंच चुकी हूँ मैं वापस से खेत में, और करते अब मटर बीजना शुरू। बाकी लोग भी लगे हैं यहाँ पे काम में। यहाँ पे मोना है, उधर मम्मी है, इधर पापा है, इधर देवर जी हैं, और ऊपर को हमारा घर यहाँ से दिख रहा है। तो करते हैं अब मटर बीजना शुरू। शाम के टाइम अभी खेत में मेंढक भी आ गया मटर की बिजाई करने, और हमने नीचे से यहाँ तक आज मटर की बिजाई की है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। और अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं। अब जाके हम खेतों से घर की ओर जा रहे हैं वापस। सुबह से नहाए भी नहीं है, कपड़े भी नहीं बदले, क्योंकि पता था खेत जाना है, कपड़े गंदे ही होंगे। तो घर जाके अब नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, सब कुछ। और पूरा दिन खेत में काम करने के बाद अब डिनर भी बनाना है घर जाके। तो चलते हैं घर की ओर। और आज जीतू जी भी आ रहे हैं घर, तो थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाएंगे। आज के दिन हमारे खेतों में मटर की बिजाई तो हो गई। इसके बाद अभी और मटर की बिजाई करने को रहती है। अभी तो हमने थोड़े से ही मटर बीजे हैं, थोड़े से अभी और यहाँ बीजने को है, और पार वाली साइड खेत है वहाँ पे भी बीजने हैं। और आज के दिन छुट्टी थी तो सारे घर पे थे। कल तो सारे वापस चल जाएंगे, कल मेरे देवर और देवरानी भी वापस चले जाएंगे। मम्मी मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं बोल रही आज तो मैं थक गई भाई। हाँ तो तभी दे रही हूँ मैं आशीर्वाद, आज तो बहुत काम अभी और करना है, अभी खाना भी बनाना है, खाना बनाना है। तो अभी और क्या करना है, अभी क्या पता ताई और ताऊ आए, फिर हमने आज तो बैठेंगे हम देर तक, बैठेंगे बहुत देर तक। आज की एनर्जी चार्ज अप रहेगी। ठीक है, आज खाना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, शाम तक नहा के हो जाएगी, अब नहा लेंगे ना उसके बाद हो जाएगी। फाइनली जीतू जी पहुंच चुके हैं घर। लेकिन ये क्या लेके आए यहाँ पर? आपके पार्सल है भाई। ये नहीं है मेरे पार्सल, तो इतने हैं। और क्या, ये नहीं है, कट्टा भर के पार्सल तो नहीं हो सकता। तो डिलीवरी चार्ज भी लूंगा। सच में बताओ क्या है? अरे बस करो मत। क्या है? आपके पार्सल है? हाँ है तो है, पर इतने भी नहीं थे यार। मैंने मंगाया इतना तो मैंने कुछ मंगाया नहीं है जितना जीतू लेके आया है। सच में इतना? क्या मेरे को क्या बता क्या होगा इसमें मंगाया हुआ आपने? कट्टा भर के आया अभी। ये तो घर आने के बाद डिनर बनाया और
डिनर किया। आज ताऊ जी आए थे तो हम सब अभी तक बैठे थे। नींद तो बहुत आई थी लेकिन सारे फिर भी बैठे थे और अभी सोने आ गए हैं। आज तो दिन भर काम किया और थकान भी हो गई है। फिलहाल के लिए अब हम तो सोने आ गए हैं। जीतू जी तो एक बार सो के भी उठ गए, इन्होंने तो अपनी नींद पूरी कर दी। और आजकल अब जीतू जी बेचारे हमेशा घर नहीं आ पाते हैं तो आजकल बैग भी दूसरा ले जाते हैं। देखो ये वाला बैग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और पिछले कल तो हमने खेतों में काम किया था और आज पता नहीं क्यों पूरी बॉडी में दर्द हो रही है। मतलब इधर इधर बाजू में भी और इधर नीचे को भी, जबकि इतना काम था नहीं। ऐसे बाकी मैंने पिछले कल थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की थी, शायद उस वजह से भी हो सकता है। और अदरवाइज़ कभी भी ऐसे मतलब इस तरह से बाजू और पाँव की जो मसल्स है इसमें दर्द नहीं होती थी। आज सच में मतलब जब से मैं सुबह उठी तो ऐसे पूरी बॉडी सोरनेस फील हो रही है। और सुबह सुबह ही आज जीतू जी भी ड्यूटी चले गए थे और जो मेरे देवर और देवरानी हैं वो भी चले गए थे वापस सुंदरनगर। और अभी दिन के टाइम पे यहाँ पे मौसम कुछ इस तरह का हो गया है, कभी धूप लग रही है कभी बादल छा रहे हैं, तो कुछ ऐसा मौसम ही हो रहा है। और इधर और का मौसम भी कुछ ऐसा है। और दूर जंगल से ना पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, बस यही आवाज़ आ रही है। और साथ में यहाँ पर बीच में एक नाला बहता है तो उसकी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। और बाकी कुछ अभी के टाइम पे ऐसा माहौल हुआ है। और कल के दिन हमने जिन खेतों में काम किया है वो ये हैं, देखो नीचे कितने अच्छे दिख रहे हैं सारे खेत। काम करने के बाद ना खेत काफ़ी सुंदर लगते हैं। सबसे जो नीचे है वहाँ पे राजमा बीजी है जो कि उग के आ गई है और इसके ऊपर को अब इधर को हमने मटर की बिजाई कर दी हुई है इधर को। और सामने वाले खेतों में भी मटर की बिजाई करनी है, जो ये वाले खेत दिखाई दे रहे हैं ऊपर तक। तो अभी तो कुछ दिन तक मटर की बिजाई चलती ही रहेगी और इस तरह का कुछ मौसम हो रखा है। और सामने एक जो पेड़ सूखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसके टॉप में देखो ऊपर पक्षी है एक और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। और इस सूखे पेड़ में इतने सारे होल किए हैं ना पक्षियों ने, लगता है सबके घोंसले इसी में ही हैं। और कल जो जीतू जी बोरा लेके आए थे ना उसमें सच में सारे पार्सल हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी तो वो आ गई। और चलो आपको भी दिखाती हूँ कि उन पार्सल्स में क्या क्या आया है और प्रोडक्ट को टैग भी कर दूँगी। अगर आपको भी वो चीज़ें लेनी होंगी तो आप भी ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने उसमें कुछ चीज़ें मंगाई थी अपने लिए, चलो आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है ना पूरा का पूरा बोरा है पार्सल का जो मुझे अनबॉक्स करना है। अभी दिखाती हूँ इसमें से कितने पार्सल निकलते हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि आप अपनी चेयर दिखाना, तो ये चेयर है मेरे रूम की। तो मैंने वैसे पहले दिखा दी थी लेकिन अच्छे से देख लो, कुछ इस तरह की चेयर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पार्सल कितने सारे हैं। तो उस बोरे से निकले इतने सारे पार्सल आए, ये देखो कितने सारे हैं। वे एक करके दिखाती हूँ क्या क्या है। तो अनबॉक्सिंग के लिए देखो कितने सारे पार्सल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले है ये वाला पार्सल और बाकी को रख देते हैं नीचे। या सबसे पहले इस वाले पार्सल को अनबॉक्स करती हूँ। कुछ एक चीज़ें मंगवाई हैं मैंने जो कि मुझे चाहिए थी, तो देखते हैं क्या क्या आया है। तो सबसे पहला पार्सल है ये वाला। तो इसमें मैंने किचन के लिए कुछ इस तरह से बॉक्सेस मंगाए हैं। टोटल 6 डब्बे आए हैं। तो कुछ इस तरह के 6 बॉक्सेस हैं। ये ढक्कन की अलग से पैकिंग हुई है। तो काफ़ी एयर टाइट से बॉक्सेस हैं और काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्वालिटी, क्योंकि देखो यहाँ से खोलने के लिए भी रखा है एक कॉर्नर। इस तरह से आप आराम से खोल सकते हो। और इस तरह का कुछ बॉक्स है। तो इस तरह के ही ये आए हैं 6 डब्बे 2। तो सेम वैसे ही है जैसा एक डब्बा मैंने आपको दिखाया और ऐसा कुछ है। तो ये डब्बे मैंने मंगवाए थे, ये हो गए 6। सबसे बड़ा डब्बा तो इसी चीज़ का था। अब इसमें मैं अलग अलग सामान रख सकती हूँ, मतलब जो भी किचन में दालें हो सकती है और भी सामान हो सकता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे हैं ये डब्बे। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। 2 बॉक्स है इकट्ठे अटैच किए हैं और मग है शायद इसमें। मैंने मग भी मंगवाए थे। मैंने एक ही मंगवाना था लेकिन उसके साथ ना 2 चीज़ें, वो 2 आ गए, 2 यूनिट मिलने थे उसके साथ। तो ये 2 आ चुके हैं। ज़्यादा मैंने यही कप मग वगैरह मंगवाए थे। ठंडा डब्बे के अंदर डब्बा। तो कुछ इस तरह का कप है और इसमें ना टेप लगी है। अच्छा, तो ये जो कप में ये लिखा है ना इस साइड को, ये टेप से चिपकाया है, ये प्रिंटेड नहीं है। को हटा देते हैं। नहीं प्रिंटेड भी है। ओह वाह, पहले मुझे लगा कि इसके बाहर से ये कागज़ लगा है देखो, और इसमें कुछ इस तरह का स्टिकर लगा है। तो मुझे लगा कि ये भी ऐसा ही होगा, मतलब कि इसमें कुछ अंदर से नहीं होगा, ये प्लेन होगा। लेकिन
अंदर से भी प्रिंटेड है कुछ इस तरह का। इसमें लिखा है Enjoy the little things। आई थिंक दूसरा भी सेम ही होगा, जैसा ये वाला है सेम वैसा ये वाला भी है। प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे दोनों कप 100 कुछ रुपए के पड़े थे। मैंने एक ही मंगवाना था, ये था 90 समथिंग का, और 2 यूनिट इसके मुझे कुछ पड़े थे, पता नहीं मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। मैं टैग कर दूँगी, आप खुद चेक कर लेना। क्वालिटी अच्छी है, मग की क्वालिटी अच्छी है। तो ये 2 मग हो गए देखो, और फिलहाल के लिए इनको भी कर देते हैं साइड। पहले 6 बॉक्सेस, फिर 2 मग, और कूड़ा पता कितना इकट्ठा हो रहा है इसके साथ। अब मैं इसमें कॉफ़ी पीऊँगी, आजकल मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। नेक्स्ट मैंने मंगाया था ये, इसमें भी एक कप है और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, इसके बाद एक पार्सल और है, क्योंकि ये वाला कप मैंने अपने लिए मंगवाया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। अगर ये वैसा ही आया होगा ना जैसा मुझे चाहिए, तो इसके अंदर से निकला ये वाला कप। ये देखो, इसमें यहाँ पे वो भी बनी है, वाह कितना प्यारा है ना। ये देखो कप, इसमें थोड़ा ये चला गया, फोम चली गई है। बहुत प्यारा कप है ये, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, मतलब थोड़ा गर्लिश सा भी है। ये देखो कुछ इस तरह का कप है, और इसमें ये जो वो है ना क्यूट सी बनी हुई, इसकी वजह से मैंने इसको लिया है। ये देखो कितना प्यारा है, ये देखो। कमेंट में बताना आपको ये वाला कप कैसा लगा। अब जो लास्ट चीज़ है उसके लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो चीज़ है ग्लास की, और मुझे था कि वो कहीं टूटी हुई ना पहुँचे यहाँ तक, लेकिन अभी तक जितनी भी चीज़ें पहुँची है सारी सेफ एंड साउंड पहुँची है। ये है लास्ट पार्सल, और इसमें है बहुत ही खास चीज़। तो चलिए, वाव ये देखो, ये है एक ग्लास बॉटल जिसमें भी कि वो बने हैं, और साथ में इसकी खास बात ये है कि इसका जो ढक्कन है ये लकड़ी का है, और इसके ऊपर ऐसे लगेगा। प्लस इसके साथ एक स्ट्रॉ भी मिली है ग्लास की, जिससे पानी पी सकते हो इस तरह से सिप सिप करके। और ग्लास की है दोनों, ये देखो। शायद जो ये बो बाहर के हैं ये तो निकल जाएंगे ना, ये पेंटेड है, लेकिन बॉटल काफ़ी अच्छी है। छोटी सी बॉटल है, क्यूटू सी। और ये देखो, मैं सभी प्रोडक्ट के आपको लिंक, सभी प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना कि कितना प्राइस है, और अगर आपको भी लेने होंगे तो ये देखो, ये वाली बॉटल कितनी प्यारी है ना। ये मैंने अपने रूम के लिए मंगवाई है। इसमें मैं कुछ भी पी सकती हूँ, मतलब कॉफ़ी भी पी सकती हूँ, और पानी भी पी सकती हूँ, और डिटॉक्स वाटर रेडी करके इससे ऐसे करके मस्त है। ये देखो, और इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, न्यान। और वैसे तो अभी ना दिन का टाइम हो रहा है, लेकिन बाहर इतना ख़राब मौसम हुआ है कि ऐसा लग रहा है शाम का टाइम हो रहा है। तो आप बताना मुझे कि मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी।